मम्मा देखो ये सही नहीं हुआ है, इसे आप प्रॉपरली फोल्ड करो। तो इसमें भी परफेक्शन चाहिए तुम्हें, क्यों रचू? अरे तुम उड़ गई? हाँ मॉम, मैं तो कितनी देर की उठी हुई हूँ। यहाँ आओ और कपड़े फोल्ड करने में हमारी मदद करो। कम ऑन जैज़, तुम भी आ रही हूँ मॉम। मैं ना जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ। हाँ अम्मू, तुम यही कर लो ना फेस वॉश, पानी पंप करने में मैं हेल्प कर दूंगी। इट्स ओके जैज़, लेट हर गो। वैसे भी हमारे अपने वॉशरूम में ही फेस वॉश करती है। अच्छा सुनो, अच्छे से फेस वॉश करना। क्या है ना, फ्लोर पर मिट्टी बहुत होती है ना रची दी? हाँ। कहते हैं कि फ्लोर पर सोना ना बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे किसी को तो अपना रूम शेयर भी नहीं करना था और अब हमारे रूम में आ गए बिन बुलाए, है ना? सो ट्रू। अब इतना टॉन्ट करने की जरूरत नहीं है जैज़। और मेरा रूम ना इतना बड़ा भी नहीं जितना आप लोग कह रहे हैं। एंड अगर आई भी थी तो किसी की नींद तो डिस्टर्ब नहीं की ना मैंने। अरे सुनो। अरे कोई, अरे इधर आ बेटा, कुर्सी बिठा दे, आजा आजा। इतना काम नहीं है क्या? अरे कामचोर सारे। अरे मंटू बेटा, आजा 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 बेटा। आइए अंकल जी। कुर्सी पे बिठा दे, चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया। कोई बात नहीं, ध्यान से दे। भगवान भला करे बेटा तेरा। थोड़ी अकल इस रामा को भी दे दे। अरे अंकल जी, उसमें हमसे ज्यादा अकल है। देखना एक दिन कुछ करेगा रामा। अरे मेरे मरने से पहले कुछ करना है तो कर ले। अब देखना दुकान खाली छोड़ के चला गया, अब कोई ग्राहक आ गया तो मैं अपाहिज आदमी उठ के कहाँ उसको सामान देता फिरूंगा। अरे क्या हो गया, काहे इतना चिल्ला रहे हो तुम? अरे मैं चिल्ला रहा हूँ है? अरे इधर क्या माँ के पल्लू के पीछे छुपा बैठा है? जब काम का वक्त हो तब गायब हो जाता है। ये तो भला हो इसका जो मेरी मदद के लिए आ गया, वरना तुझसे तो कोई उम्मीद रखनी बेकार है। क्यों जलीकट्टी सुना रहे हो लड़के को? पढ़ी तो रहा था, बिना तैयारी के सरकारी नौकरी नहीं मिलती, समझे तुम? इधर आ गया, यहाँ आके खड़ा हो मेरे सामने। यहाँ खड़ा हो। सरकारी नौकरी करोगे तो ये दुकान क्या मैंने पड़ोस वाले दीपू के लिए खोल के रखी है? तुम सरकारी नौकरी नहीं करोगे, ये बाबूगिरी पसंद नहीं हमें। चला हट पीछे। बड़े आए सरकारी नौकरी करेंगे। रामा बेटा तू अपना मन छोटा मत कर, तू तो बस अपना पढ़ाई पे मन लगा बेटा, समझे क्या? आओ भाई मंटू, पढ़वा दी ना बाबूजी से डांट। उनके लिए तो बस तुम ही आदर्श हो, सब काम बस यूं कर देते हो फटाफट। चुप रहो तुम। यहाँ हम तरसते हैं अम्मा बाबूजी की डांट सुनने के लिए। अरे गुरु नसीब वाले हो, समझे क्या? अभी तुम ग्राहक संभालो, हमको ये सब पर्चियां बांटनी है। और हाँ, यहाँ से भी कुछ सामान लेना है, आ रहे हैं। वो पंडित जी, घर पर गैस नहीं है इसलिए मैं चाय नहीं बना पाई, क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, इसके लिए आपको मन में किसी प्रकार का पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। असली बात तो श्रद्धा भाव में होती है। देखो बेटी, आपको 13वीं की यह श्राद्ध विधि पूरी श्रद्धा, मन और विश्वास से करना है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का आखिरी संस्कार होता है। इन सारी विधियों के पश्चात मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसे इस योनि से मुक्ति मिलती है और फिर स्वर्ग में ही निवास करते हैं। वो पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी? आप एक पर्ची ले आइए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। बताइए पंडित जी। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं लिख देता हूँ।
ये लीजिए। आप ये सारा सामान किसी भी पूजा सामग्री की दुकान में चले जाइए, वहां पर ये सब कुछ मिल जाएगा। जी। कल आप जब ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाएंगी तो उसमें आप अपने पति के मन पसंद का भोजन अवश्य ही बनाना। और फिर जब भोजन बन जाए तो एक पत्तल लेना और उन सारे भोजनों में से थोड़ा 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 उस पत्तल में निकाल के रख देना, गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के लिए, ताकि वो ये भोजन खा ले। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपने काम में लग जाइए। कल किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी। मैं कल सभी ब्राह्मणों के साथ समय पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है? जी, शुक्रिया। आइए आइए। जल्दी सुनो, 5 शैम्पू की पाउच, एक नारियल तेल का बोतल और 2 साबुन, वो भी गुलाब वाले, और हाँ एक पेस्ट और 2 ब्रश। अब फटाफट दे दो। अरे शैम्पू तो ये है, हम ही ले लेते हैं ना। आंटी जी, हम दे रहे थे ना, 2 मिनट आपसे सबर भी नहीं हुआ, अब पूरा काम बिगाड़ दिया हमारा। उठा लो भैया। बटिए आप जरा, हटिए प्लीज। ये सब अब हमें उठाना पड़ेगा। ये सब बाद में हटा लेना, पहले हमारा सामानवा तो दे दो। अरे हमें जाना, हमको देर हो रहा है। अरे भैया, ग्राहक दुकान पर खड़ा है और आप साफ सफाई में लगे। अरे ग्राहक भगवान के समान होता है, तो करो अपने दुकान की साज सज्जा। हम चले बगल वाली गली से खरीद लेंगे। हाँ, नहीं तो कस्टमर से ज्यादा इनको सफाई की पड़ी है। अरे कहाँ से दुकान खोल के बैठ जाते हैं। पता नहीं क्या, ये मामा से पूछना पड़ेगा। कल तुम्हारे डैड के पसंद का खाना बनाना है, क्या बनाए? एनी सजेशंस? मामा डैड को पूरी चने बहुत पसंद थे, वो बनाते हैं, या फिर दही वड़े। मैं बताऊं कुछ? हाँ बोलो ना। पास्ता डैड को बहुत ज्यादा पसंद था, तो बेटा पास्ता उनका फेवरेट था, आई एग्री, पर अब ब्राह्मणों को हम पास्ता तो नहीं खिला सकते ना। रच्चू, हम ये सामग्री की लिस्ट है, इसका सामान तुम ले आओगी क्या? ऑफ कोर्स मम्मा, डोंट वरी। थैंक यू। अच्छा मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। हाँ। अरे महादेव भैया। अरे प्रणाम भैया, कैसे हैं? अरे चौंचक है, बड़ा रश रहता है तुम्हारी दुकान पर गुरु। बनारस का स्पेशल चाय यही तो मिलता है, एक गर्मा गर्म हो जाए भैया। कर दी ना वही वाली बात। हाँ हाँ, चाय तो हम पीकर ही जाएंगे। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म स्पेशल। गुरु एक तो जरूरी बात करनी है। हाँ बताइए ना भैया। आपको ना ऑर्डर देना है लगभग 50-60 कप चाय का। बिल्कुल ऐसी चाय चाहिए गुरु, एकदम कड़क। वो तो ठीक है भैया, लेकिन इतना कप काहे? अरे आप भी बड़े भुलक्कड़ हैं गुरु, यहाँ आओ। हाँ। इस बारी चाय पर चर्चा है भाई। अच्छा। और पूरा ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा मिला है मंटू को। अरे वाह। तो हमने सोचा कि इस बारी बनारस की इस स्पेशल चाय पर ही चर्चा किया जाए। अब भैया वो तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है गुरु? दुकान तो खुली है ना? हाँ हाँ दुकान खुली है, लेकिन दुकान भैया एक के बार में इतना कप चाय भेजना मुश्किल है। 40 कप भिजवा सकते हैं। वो क्या है? देखो गुरु, चाय तो बहुत जरूरी है। अब हमारा दिल तुम्हारी चाय पर है, लेकिन अगर नहीं होता है तो वो अगली गली में बम बम जी टी स्टॉल से बात करें क्या? तुम ही बताओ। आप तो बुरा मान गए मंटू भैया। वो कहा है ना कि एक बार में एक केतली में 20 कप चाय आता है। हमारे पास था तो 3 केतली, लेकिन अब वो मैडम के कारण 2 ही केतली बचा है। अब गलती करके वो मैडम के बात मान के हमको पहले समझ आना चाहिए था कि वो यहाँ की नहीं है, भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अरे तो क्या बात है गुरु? अरे किसी को भिजवा के मंगवा लो। अरे वही तो, कहाँ रहती है हमको पता नहीं है। फोन में बताई थी लेकिन याद नहीं है भैया, लेकिन रहती है पास में। भैया एक मदद कर दो ना, वो केतली को, आप मेरा मतलब उस लड़की को ढूंढने में थोड़ी मेरी मदद कर दो ना। क्या बात कर रहे हो गुरु?
कोई और काम हो तो बताओ। अरे कहाँ हम केतली को ढूंढने जाएंगे? कहो तो नहीं ला दे क्या? नया केतली तो हम भी खरीद सकते हैं भैया, लेकिन कहा है कि केतली जो है वो आपकी भाभी और हमारी बीवी ने गिफ्ट दिया था। अच्छा, तो इमोशनल मामला है। कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु एक तो बात तो बताओ, वो कौन थी, कैसी थी, कुछ तो बताओ। ये क्या है ना भैया कि वो बनारस की तो नहीं थी। अब सुबह का टाइम हम बिजी थे, पर हमको याद है कोची काफ़ी मांग रही थी, तो हम कहे कि यहाँ खाली चाय मिलता है, तो बोली पैक कर दो। तो हमने कुल्हड़ दिखाया तो उसको कुल्हड़ पता ही नहीं था, तो बोली केतली में दे दो। तो हमने कहा कि 10 कप चाय लोगी तो केतली में देंगे, तो फिर 10 कप पैक करा के ले गई। बोलिया तो बताओ। हाँ, कोशिश करते हैं। खूबसूरत तो थी, अब गोरी चिट्टी जब आई तो खुशबू सा फैल गया। इधर वाली नहीं, महंगा परफ्यूम, उम्र 18 से ज्यादा, 22 से कम, फिराक पहन के आई थी, फूलों वाली, गुलाबी गाल थे, काले बाल थे। जब बोलने लगी तो शहर सा हवा चलने लगा। यहाँ के बारे में तो उसको कुछ पता ही नहीं था, अजीब सी बातें कर रही थी, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। अब हमको तो थैंक यू भी बोल के गई। यहाँ है, बिजी थे फिर भी क्या ब्यौरा दिया है। बिजी नहीं होते क्या पता क्या होता। महादेव महादेव। इन्वर्टर क्या होता है? गुरु, हाल ही में ऐसी कोई लड़की से हमारी भी मुलाकात हुई थी, ढूंढ के लेके आएंगे। अपना ऑर्डर पक्का समझो, तुम्हारी केतली हम लेके आएंगे, चिंता मत करो, ये मंटू का वादा है। अब तो हमको पता है, अब तुम जरूर ढूंढ दोगे। चलते हैं। अरे आप बस 2 मिनट रुकिए। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले ये सब ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मुझे क्या चाहिए। लाइए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। वो क्या है ना कि एक लेडीज आई और उन्होंने पूरा सब बिगाड़ दिया, काफ़ी जल्दी में लग रही थी। आई अंडरस्टैंड, नीटनेस और क्लीनलीनेस सभी लोगों के समझ में नहीं आता। अब कहिए आपको क्या चाहिए? हाँ, ओके, 3 kgs चीनी, 1 kg सॉल्ट, 250 ग्राम्स लाल मिर्च, 3 kgs एक मिनट, एक काम करिए, ये लिस्ट आप हमें दे दीजिए, हम निकालते हैं। ओके ठीक है। भैया जी ये पूरे 340। चलो आओ, मैडम जी का सामान पैक करना है, हम बोलते जा रहे हैं, निकालते जाओ। हाँ शामू, 2 किलो चावल। हाँ भैया। 2 किलो आटा। ठीक। 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 3 किलो मूंग दाल। जी मूंग दाल धुली छिलके वाली है साबुत? क्या? जी इनमें से कौन सी मूंग दाल चाहिए आपको? प्लेन दे दीजिए। एक काम कर शामू। हाँ भैया। साबुत मूंग दाल निकाल दे और 250 ग्राम सरसों निकाल। भैया पूछ लो, बड़ी या बारीक? जी बड़ी या बारीक? जैसा आपको ठीक लगे। शामू। हाँ भैया। बड़ी सरसों निकाल। उनको कुछ पता भी है कि नहीं? खाने का सामान तो ले लिया, पर बनाएंगे कैसे ये? चुप कर। 1 किलो बड़ी निकाल। हाँ भैया। और आप बिल्कुल फिक्र न करें, सामान बिल्कुल सब सही रहेगा। थैंक यू। शामू हो गया? हाँ भैया हो गया। हाँ, सामान मैडम के घर तक छोड़ के आओ, और घर तक ही नहीं किचन तक छोड़ के आना। जी भैया। कितना हुआ? 1172। 1100 व्हाट? 1172। ओके। यप, ये लीजिए।
अब वो 2 रुपीज में। अब रहने दीजिए। थैंक यू। जी थैंक यू की क्या जरूरत है, ये तो हमारा काम है। ओके बाय। ध्यान से लेके जा। बड़ा ध्यान रख रहे हो गुरु। हाँ ये कौन थी? ये खाना बनाएगी तो क्या पता खाने वाले का क्या होगा। ये क्या करते रहते हो? छोड़ो, जब देखो चीजों को अव्यवस्थित करते रहते हो तुम। यहाँ की तो नहीं है यार, ये जब भी आती है ना कुछ अजीब ही चाहिए होता है इसे। पिछले बार आई थी तो टूल बॉक्स मांग रही थी, और इस बार तो मूंग दाल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। गुरु हमें भी कोई ऐसी लड़की की तलाश है, वो भी कम अजीब नहीं है। जरा सोचो, चाय की दुकान की केतली ले गई और लौटाया भी नहीं। वो बेचारे ने हमसे मदद मांगी है। हमारी वाली भी बड़े शहर की है, जब देखो कुछ अजीब मांगती रहती है, जैसे कि एसी की ठंडी हवा, 24 घंटे बिजली। यहीं कहीं पास रहती है। तुम्हारी दुकान पर तो नहीं आई ना? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। और जैसा तुम बता रहे हो ना, हमें तो लगता है कि इसकी रिश्तेदार है। तुम्हारी बात में दम तो है, हम जरा देखते हैं। ठीक है। अरे वाह चिदी, किचन का इतना सारा स्टफ नहीं, वो भी पहली बार में। अब थैंक गॉड कोई तो डिलीवरी करता है यहाँ घर पे। भैया आप अंदर आइए प्लीज। किचन में सारा सामान रखना है ना, इस टेबल पे रखना। सामान आ गया? अरे यहाँ पे रखो। बस अब कल गैस सिलेंडर आ जाए तो सारी टेंशन खत्म। मुझे वो लिस्ट देना जरा, मैं सामान डबल चेक कर लूँ। हाँ मामा। मामा ये सब कम तो नहीं पड़ेगा ना? कम? नहीं 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 नहीं, 8-10 लोगों के लिए काफी है बेटा, डोंट वरी। आपको तो पता ही है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसी शॉपिंग कर रही हूँ। इतनी मुश्किल हुई मुझे, but that shopkeeper was really very helpful and very patient. बहुत अच्छे थे वो, पता है, बहुत मदद की। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी ना मम्मा, क्या बताऊँ। अच्छा आपको पता है ये मूंग दाल यहाँ पे लोग धुल कर देते हैं? हाँ, एज इन धोकर देते हैं मूंग दाल। धुली हुई मूंग दाल मतलब बिना छिलके की मूंग दाल, येलो मूंग दाल। ये देखो, सीख जाओगी। इट्स ओके। ओके थैंक यू। सारा सामान आ गया। भैया ये लो। अरे मैडम जी इसकी क्या जरूरत थी? चलिए आप दे रहे हैं तो हम रख लेते हैं। मैम दरवाजा बंद कर लीजिएगा। अमू जाओ ना प्लीज, जरा दरवाजा बंद कर दो। जैस जाओ दरवाजा बंद कर दो प्लीज। मैं अभी काम कर रही हूँ अम्मू, वैसे भी मैं मॉम को 1 घंटे से हेल्प कर रही हूँ। जाओ तुम बंद कर दो प्लीज। काम चोर गएंगी। चलिए। पंडित जी आप बात नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कल एक बहुत बड़ा 13वीं का भोज है, उसके लिए 51 ही ब्राह्मण चाहिए। अरे रुद्र बाबू 51 ब्राह्मण नहीं मिल सकते हैं, कल बहुत बड़ी तिथि है, अनेकों हवन और भोज है। अरे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम ही कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक 11 ब्राह्मण ही मिल सकते हैं आपको। अरे देखिए पंडित जी हम किसी से प्रॉमिस किए हैं, 51 ही चाहिए। वो कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं है, बहुत बड़ा भोज है, और मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उनका भोज है। देखिए भोज तो बहुत बढ़िया होगा, साथ में दान दक्षिणा भी जम के मिलेगी। विचार कीजिए। तो मुंबई से आए हुए हैं? जी, वो क्या है ना, उनका परिवार तो चाहता है कि बस 13वीं अच्छे से हो जाए, सब कुछ बढ़िया से निपट जाए, कुछ रुकावट ना आए। बहुत ही दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई। अब इसी खातिर तो हम भी आपसे देखिए कितना आग्रह कर रहे हैं, कुछ तो सोचिए, विचार कीजिए पंडित जी। देखिए एक काम हम कर सकते हैं, हम सभी घाटों से ब्राह्मणों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सभी ब्राह्मण बहुत ही पक्के हैं और सब कुछ विधि अनुसार होना चाहिए। ऐसा ही होगा। हाँ। और हवन के बारे में उनको सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अरे तो काहे चिंता कर रहे हैं, शास्त्री जी को भेज दिए हैं, सब कुछ बता देंगे, कैसे होगा, कब होगा, कितने में होगा, सब क्लियर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पंडित जी ब्राह्मण 51 ही होने चाहिए। बिल्कुल होगा। चलिए धन्यवाद। जहां तुम 5-6 सोच रहे हो, वहां 51 ब्राह्मण आएंगे। अब खिलाना तुम ऋषि माथुर का महाभोज, वो भी बिना गैस के।
तेरे शहर में, तेरे शहर में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।